हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। तो गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं लूसेंट, जो कि सामान्य ज्ञान की बुक है। तो गाइस ये पीसीएस अगर आप प्री दे रहे हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने जो यहाँ पे स्टार्ट किया है वो है इतिहास। इतिहास में भी आपका एंशिएंट इंडिया चल रहा है और यहाँ पे हम आज अब पार्ट 6 की बात करेंगे, जो कि है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई पीडीएफ या कुछ चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ विषय सूची की बात करेंगे। तो दोस्तों हम कर रहे हैं इतिहास से, जिसमें हमारा चल रहा है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में पार्ट 6 यानी कि जैन धर्म की बात करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत आएगा, फिर आधुनिक भारत आएगा, देन विश्व इतिहास आएगा। भूगोल में हम बात करेंगे तो विश्व भूगोल की यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की। देन आपका इंडियन ज्योग्राफी आएगा, फिर आपका आएगा इंडियन इकोनॉमी, फिर आएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स की, देन केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, विविध है आपका, फिर खेलकूद और कंप्यूटर है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है गाइस जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे गाइस? तो 24 तीर्थंकर थे, जिसमें जो स्थापना करी है, जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। अब अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। अच्छा, जो क्या थे? काशी। काशी अभी आपने महाजनपद पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में। तो काशी के जो इक्ष्वाकु जो वंशीय राजा थे यानी कि अश्वसेन, उनके पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या करा? संन्यास जीवन को स्वीकार करा। अच्छा, इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या क्या थी? इन्होंने कहा भैया हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, चोरी नहीं करो और संपत्ति ना रखो। ठीक है, ये 4 बातें इन्होंने बताई। अच्छा, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? सबसे लास्ट यानी कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। उनके जन्म की बात करें तो 540 बीसी में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वैशाली में एक जगह है कुंडन ग्राम, वहाँ पे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि जातक कुल के जो थे सदस्य थे या रहने वाले थे। ठीक है, मतलब जातक कुल के थे। ठीक है, और इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला लिच्छवी राजा यानी कि चेटक की बहन थी ये। ठीक है, तो ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महावीर की पत्नी का नाम क्या था गाइस? यशोदा था। और इनकी जो बेटी थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन यानी महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और क्या होता है, 30 साल की उम्र में जो है माता पिता की मृत्यु हो जाती है और बड़े भाई यानी कि नंदीवर्धन से ये अनुमति लेते हैं कि भैया मैं संन्यास जीवन करने जा रहा हूँ, मतलब ये गृह त्याग देते हैं। ठीक है, इनके भाई का नाम भी यहाँ पे लिखा है नंदीवर्धन। ठीक है, अब क्या होता है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 30 साल की उम्र में तो गृह त्याग देते हैं, अब 12 वर्ष की कठिन तपस्या यानी कि पहुंच गए हैं 42वें वर्ष में। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर जो है आपका जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, यानी इन्हें ज्ञान का बोध हो गया यहाँ पे। तो ये 3 जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। ठीक है, तो इसी समय से जो है महावीर क्या कहलाए जाने लगे? जिन। जिन मतलब हो गया गाइस विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। ठीक है, ये कहलाए जाने लगे। इन्होंने अपना जो उपदेश है वो कौन सी प्राकृत यानी कि अर्ध मगधी भाषा में दिया है। अच्छा, इनके जो अनुयायी है उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, इनका जो सबसे पहला अनुयायी था वो इन्हीं का दामाद था, जिसका नाम था जामिल। ठीक है, जामिल था। ठीक है, तो प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश, दधिवाहन की पुत्री चंपा। भिक्षुणी मतलब गर्ल में आप कह सकते हैं भिक्षुणी। ठीक है, गर्ल लड़कियों के लिए आप कहें भिक्षुणी, तो कौन? चंपा है यहाँ पे। तो महावीर ने अपने शिष्य को जो है 11 गणधरों में जो है विभाजित कर दिया। मतलब जो शिक्षित है 11 गणधर बना दिए। ठीक है, अच्छा, इन 11 जो गणधर में विभाजित किया, इनके नाम भी थे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल वो नाम नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा है आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम
थैरा या मुख्य उपदेशक था। ठीक है, यानी कि इनमें ये बात कही कि जो बाकी के 10 थे ना 11 में से, वो तो महावीर स्वामी के जब टाइम पीरियड चल रहा था उसी में उन्होंने सबको मरते हुए देख लिया। ठीक है, लेकिन जो ये बंदा था यहाँ पे आर्य सुधर्मा, ये अकेले ऐसे थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद मरे हैं, मतलब थे। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो क्या थी आपकी, चंदना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो यानी कि 24 तीर्थंकर थे, उनके अपने अपने कोई चिन्ह थे। तो गाइस देखिए 24 तीर्थंकर, उनके चिन्ह को हम क्यों याद रखें, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहले थे आपके ऋषभदेव, तो उनका था सांड, राइट। उसके बाद आप एक याद रखिए पार्श्वनाथ, इनका था सर्प। और महावीर को याद रखिए जो 24वें थे, मतलब फर्स्ट 23 और 24 याद रखिए। तो जो 24वें थे यानी कि गाइस महावीर, उनका था सिंह। बाकी आपका मन है याद रखना है तो रख सकते हैं। अब इसमें लिखा है 2 जैन तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव और क्या है अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो लगभग जो है 300 ईसा पूर्व में क्या होता है, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। अब कहानी है कुछ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, मगध अभी हमने पढ़ा था 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध। ठीक है, बड़ा महाजनपद है। ठीक है, तो 12 साल के बाद यहाँ पे क्या होता है, अकाल पड़ता है, और इसके कारण क्या होता है, भद्रबाहु। देखिए जो जैन धर्म था ना यहाँ पे, जैन तो हमने जो कहा कि ये 2 लोग अलग अलग थे। एक था आपका भद्रबाहु, एक था आपका शीलभद्र, ऐसे करके नाम थे 2। ठीक है, स्थूलभद्र। ठीक है, 2 बंदे थे, एक था भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये दोनों थोड़ा सा ना ऑपोजिट चलते थे, मतलब कि दोनों की सोच अलग अलग थी। तो भद्रबाहु के कुछ अपने शिष्य हो गए, स्थूलभद्र के कुछ अपने शिष्य हो गए। अच्छा, जब मगध में अकाल पड़ता है 12 साल का, तो क्या होता है, भद्रबाहु जो है ना अपने शिष्यों के संग कहाँ पहुंच गए, मगध से कर्नाटका पहुंच गए। ठीक है, किंतु कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र जो दूसरा बंदा था उनके साथ जो है मगध में ही रुके रह गए। तो भद्रबाहु के वापस लौटने भी क्या होता है, मगध के साधुओं ने अपना जो मगध के साधुओं से उनका जो है गहरा मतभेद हो गया। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, जैन मत दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका श्वेतांबर, एक दिगंबर। मतलब अब देखिए गाइस, ये है 2 बंदे, दोनों की अलग सोच। ठीक है, अब क्या होता है कि भद्रबाहु तो अपने शिष्यों के संग कर्नाटका चले गए, फिर वहां से वापस भी आए। ठीक है, अब उस समय क्या होता है कि जो जैन धर्म है ना 2 संप्रदाय यानी कि एक श्वेतांबर में एक दिगंबर में 2 में बट जाता है। अच्छा, जो स्थूलभद्र के शिष्य है वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। तो ये जो 2 बंदे थे इसमें जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर, उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, यानी इन्होंने श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण कर लिया। और जो भद्रबाहु है उनके शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और ये कैसे रहते थे, नग्न रहते थे, बिना वस्त्रों के। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है जैन संगीतियाँ। तो 4 जैन संगीत, नहीं सॉरी 2 जैन संगीतियाँ हुई है। ठीक है, 4 तो बौद्ध धर्म में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं, 2। ठीक है, जो पहली है वो कब हुई है, यहाँ लिखा है 300 BC में, और जो दूसरी है वो 6ठी शताब्दी में हुई है। अच्छा, कहाँ कहाँ हुई, जो पहली हुई है पाटलिपुत्र में हुई है, दूसरी जो है गुजरात में वल्लभी में हुई है। अच्छा, जो पहली के अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, और दूसरे के तो श्रवण थे। राइट, तो ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा, जैन धर्म के जो है त्रिरत्न की अगर बात करें तो वो कौन कौन से है, एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक आचरण। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें लिखा है त्रिरत्न के अनुशीलन में जो है निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। मतलब इसने कहा अगर आपको इसका अनुशीलन करना है तो 5 महाव्रत हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के लिए आपको क्या 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, ठीक है, अपरिग्रह और क्या है, ब्रह्मचर्य। इसका पालन करना पड़ेगा अगर आपको इसका अनुपालन करना है। ठीक है, अनुशीलन करना है त्रिरत्न का। ठीक है, अच्छा, तो ये है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय और अपरिग्रह। ये सब हम गए पढ़ चुके थे, ये चारों। देखिए, ये देखिए, हिंसा ना करना, सत्यवचन सदा सच बोलो, चोरी ना करना, और क्या है, संपत्ति ना रखना। तो चोरी ना करना को यहाँ पे क्या बोला है गाइस, ये देखिए। हाँ, तो चोरी ना करना मतलब हो गया अस्तेय। ठीक है, और अपरिग्रह। ठीक है, ये देखिए जो चौथा वाला है वो है आपका अपरिग्रह, मतलब संपत्ति ना रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ लिखा है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है,
निराकार ईश्वर कह दिया, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना है लेकिन आत्मा को माना है, ठीक है। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो क्या क्या, ईश्वर की अगर बात करें तो ईश्वर की बात नहीं करता है जैन धर्म, आत्मा की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, कर्मवाद की बात करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में क्या कहा है और क्या नहीं माना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद या अनेकवाद है, अनेकांतवाद है, राइट। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को क्या बोला, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जो इनके आध्यात्मिक विचार हैं वो कहाँ से आए हैं, सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मनाने वाले कुछ राजा कौन कौन से थे, मतलब जो जैन अनुयायी या जो जैन धर्म को मानते थे वो राजा कौन कौन से थे। उज्जैन, आपने उदयन सुना होगा, आपका वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल हो गए, राष्ट्रकूट राजा जो अमोघ वर्ष हो गए, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। अब इसमें लिखा है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में है और ये मूर्ति जो है 18 मीटर ऊंची और जो है एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। किसकी बात हो रही है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में, ठीक है। आगे बढ़ते तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के बाद जो काल आता है, मौर्य मतलब मौर्य काल जो होता है उसके बाद का काल मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल युग में जो है मथुरा जैन धर्म का क्या है, प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जो है आपका किससे है, जैन धर्म से, ठीक है। तो जैन तीर्थांकनों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित क्या है, कल्पसूत्र में मिलती है। भद्रबाहु वो थे जो अपने शिष्यों के संग कहाँ चले गए थे, कर्नाटका चले गए थे। अच्छा, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु जो है निर्वाण यानी कि कब, 468 BC में कहाँ, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई है, ठीक है। ये मृत्यु हो गई इनकी यहाँ पे। अच्छा, मल्ल राजा, तो यहाँ लिखा है मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब इस मोक्ष प्राप्त होना, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पे ये पार्ट भी होता है खत्म, जैन धर्म खत्म। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म में गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं इसे।